नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए अनंत अनंत श्री परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सर्वप्रथम हम 5 पद इसके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। इस तरह 5 हमने पढ़े। कल मैत्री भाव के विषय में हमने एक चर्चा की थी। आज कारुण्य भाव की बात कर रहे हैं। करुणा किसे कहते हैं? करुणा, 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 करुणा मतलब हृदय में अपने दुख को दूर करना, उसका नाम करुणा है। दूसरे दुख का दूर करना नहीं करुणा, अपने दुख को दूर करना। अब आप कहोगे अपने दुख को कैसे दूर करना? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा हृदय आर्द्र हो जाता है, दुख से भर जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को तड़पते हुए बिलखते हुए देखते हैं जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। ऐसा कोई भिखारी को देख लें, कोई ठंडी में कोई तड़प रहा है तो उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति को देख लें कि जिसकी स्थिति बहुत खराब है, उसकी स्थिति देखकर हमारे मन में दुख पैदा हो जाता है। पैदा होता ही नहीं होता आपके मन? हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जिसकी स्थिति देखकर रोना आ जाता है, दुख होता है कि अरे कैसा है, कितना देखो कितना गरीब है, या कितना कैसे ये रह रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो मन में एक दुख उत्पन्न होता है। उस दुख को जो दूर करता है
उसका नाम करुणा है। मतलब उसकी मदद करना। यदि कोई गरीब है, भूखा है, और आपको लगता है देखो 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया, आपने उसको खाना खिला दिया। दीन दुखी है, कोई दुखी है, उसको सांत्वना दे दी आपने, भैया दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता नहीं करना, कभी भी कोई काम हो तो हमसे आके बोल देना, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। तुम ऐसे मत रो कि कोई नहीं है। एक व्यक्ति बिलख रहा है, रो रहा है कि मेरा कोई नहीं है, कौन मेरा है, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे अब खिलाएगा, कौन मुझे, तो आप जाके उसको सांत्वना देते हो, भैया चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, बेटा आपका चला गया, मैं आपका बेटा हूं। इस तरह के जो अपने दूसरों के दुख को देखकर जो अब स्वयं दुखी हो जाता है और फिर उसके दुख को दूर नहीं करता, जो स्वयं अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न करता कि मैं उसको देखकर दुखी हो गया हूं, अब मैं जब तक उसका दुख दूर नहीं होगा तो मैं दुखी रहूंगा, मैं दुखी रहूंगा, तो मैं अपना दुख दूर करता हूं। जब इस तरह भाव से यदि आप किसी की मदद करते हैं तो कभी भी अहंकार नहीं आता। वैसे अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, अरे हमने उसकी मदद की, हमने उसकी मदद की, हमने उसकी मदद की, वो तड़प रहा था, हम उसको लेके गए, वो ठुटर रहा था, हमने उसको कंबल दिया, वो भूखा था तो हमने उसको खाना खिलाया। ऐसा भाव आता ही नहीं आता। इस तरह से हम कहते हमने तो गरीबों की खूब मदद की है भैया, ठुठरते रहते थे, फुटपाथ में हम जाते थे तो हम भाई कपड़ा दे आते थे, महावीर जयंती हमने खूब कपड़ा बांटे गरीबों को, हमने खूब लंगड़े लूलों को व्हील चेयर दिए, खूब पैसा खर्चा किया है मैंने। ये करुणा नहीं है। अभी ये तो आपका अभिमान आ रहा है, ये तो आपने जो किया है उसका आप क्रेडिट चाहते हैं, इसलिए आपकी भाषा इस तरह की निकल रही है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर शहर में घर हो, मैं चाहता हूं तुम्हारा हर शहर में एक घर हो, यानी अपना हर शहर में एक घर होना चाहिए। तो दोनों बेटे कहते हैं पिताजी ठीक है। पिताजी उनको धन देते हैं, ये पकड़ो पैसे, मुझे हर शहर में एक घर चाहिए। पहला बेटा उस पैसे को व्यापार में लगाता है और उससे खूब पैसा कमाता है। वो जगह जगह हर जगह जा जाके एक एक घर खरीदता है। पिताजी की इच्छा तो पूरी करनी ना। दूसरा बेटा कोई व्यापार नहीं करता। कुछ समय बाद जब पिताजी को एक वर्ष निकल जाता है, पिताजी बोलते हैं आपने एक इच्छा की थी कि हर शहर में घर होना चाहिए। तो बड़ा बेटा कहता है चलो पिताजी मैं आपको लेके चलता हूं, हर शहर में आपको एक घर है अपना। आज आपने जो धन दिया था मैंने उसको इतना अधिक बढ़ा लिया कि आज हर शहर में एक घर है। जाता है 15 दिन का उसको पूरा टूर पिता को कराकर कि कहाँ कहाँ शहरों में घर थे, उन घरों को दिखाकर लेकर आता है। अब दूसरे बेटे की बारी आती तो कहता है पिताजी मैं तो कोई भी घर नहीं खरीद पाया, मैंने तो एक भी घर नहीं खरीदा। क्या किया तुमने पैसे का? इतना पैसा मैंने दिया था, देखो बड़े बेटे ने तो इसका इतना पैसा करके हर गांव में हर शहर में एक घर खरीद लिया, और तुम क्या कर पाए अभी तक? वो पैसा भी तुमने कहाँ खत्म कर दिया, एक भी घर नहीं खरीदा, मतलब पैसा खत्म। कि हाँ पिताजी पैसा तो पूरा खत्म हो गया, घर एक भी नहीं ले पाया। तुमने क्या किया, तुमने कहाँ पैसे खर्चा किया? तो वो आपको चलना पड़ेगा। वो अपने पिता को जैसे ही एक गांव में लेके जाता है, गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरता है पूरे गांव के लोग आते हैं, चलिए सेठ जी हमारे घर चलिए, चलिए सेठ जी हमारे घर चलिए, आपका ही घर है, चलिए सेठ जी हमारे घर चलिए। पूरा गांव
लेने आ गया, घर चलिए, आपका ही घर है, आप चलिए, ये क्या माजरा है। फिर उसको दूसरे से गांव में लेके जाता, जैसे ही वहां पर उतरते हैं फिर लोग वहां पे घेर लेते हैं, चलिए सेठ जी हमारे घर चलिए, चलिए सेठ जी हमारे घर चलिए, आपका ही घर है। तो पिता हैरान हो जाता है, तुमने तो कहीं खरीदा नहीं है, फिर ये क्या इससे व्यवस्था है। तो उसने कहा, पिताजी मैंने घर खरीदा नहीं है, मैंने तो सबके दिलों में अपना घर बनाया है। घर खरीदता तो सिर्फ एक ही स्थान मेरा होता निश्चित, घर खरीदता तो एक स्थान निश्चित होता, बस उसी में आना जाना कोई किसी मतलब नहीं रखता। लेकिन मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया, गरीबों की मदद की, दीन दुखियों की मदद की। आज हर घर मेरा है, जहां भी जाएंगे आपका ही घर मिलेगा और कोई घर नहीं है। एक घर नहीं बनाया हमने, सारे घर अपने बना लिए। घर नहीं बनाया बाहर, लेकिन सबके दिलों में के घरों में हम बस गए। जो मदद करता है, गरीबों की करुणा करता है, लाखों की बोलियां आप जो लेते हो उससे तो एक निश्चित समय के लिए बस नाम होता है। आपने कोई बड़ी बोली ली, कुछ भी बोली ले ली बड़ी बड़ी, वो भी जरूरी है, लेना चाहिए, लेकिन वो तो एक निश्चित समय का नाम करते हैं, एक निश्चित व्यक्ति का नाम होता है बस। तुम दान देने वाले हो, तुम्हारे जाने के बाद खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। एक व्यक्ति नाम लेगा, निश्चित लोग नाम लेंगे, तुम्हारी समाज के 4 लोग ही नाम लेंगे। तुमने दान दिया तो कौन नाम लेगा, तुम्हारी समाज के यहीं के लोग बस नाम ले लेंगे, 4 लोग कि भाई वो बहुत दान दाता है, उसने खूब दान दिया। वही व्यक्ति यदि गरीबों की मदद करता तो उसका पूरा शहर नाम लेता। नहीं लेता विनोद जी? वही व्यक्ति मदद करता, दीन दुखियों की मदद करता, शहर में घूमता कि भाई कौन भूखा सो रहा है, कौन गरीब है, कौन बिना बस के पड़ा हुआ है, कौन ठंड में ठुटर रहा है, कौन बारिश में भीग रहा है, ये देखते हुए अरे इसकी मदद करना चाहिए। उसने मात्र किए 5,000 खर्चा, 10,000 खर्चा किए, और 10,000 5,000 रुपया जिंदगी भर को उसका गुलाम बना दिए। जीवन भर जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसका गुणगान गाता रहेगा। एक व्यक्ति घर में खाने को नहीं है, तुमने 1 बोरा गेहूं भेज दिए, कितने रुपए के होंगे ज्यादा? 5,000, 4,000, 5,000 रुपए का। वो 5,000 रुपए का तुमने 1 बोरा गेहूं भेज दिया, एक व्यक्ति को साल भर चलता है, साल भर आपके गुणगान गाएगा वो। और जब जब तुम देखोगे उसको तो तुम्हें भी संतुष्टि होगी, चलो सुखी है, चलो सुखी है। कोई भी जब हम किसी की मदद कर देते हैं तो अंदर में एक अलग से संतोष पैदा होता है, एक अलग प्रसन्नता आती है कि मैंने किसी की मदद की। पर मदद करने के बाद जताना नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मदद करने का जताना नहीं। तुम सोचो कि एक गरीब है, इसको एक ठेला दिला देते हैं, तुमने हाथ ठेला दिलाया और बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवा दिया और अखबार में छपवा दिया कि देखो हमने इस अमुक व्यक्ति को हाथ ठेला दिया है। बेचारा जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के रखा था, किसी को पता नहीं था कि इतना गरीब है कि इसके पास ठेले खरीदने तक का पैसा नहीं है। तुमने और एक ठेला क्या दिया, एक बड़ा सा अपना फोटो खिंचवा दिया, अखबार में और छपवा दिया, तो बेचारे को अब 4 लोग, अरे तुम्हारे पास ठेला खरीदने के पैसे नहीं थे। ये थोड़ी ना करुणा हुई, तुमने तो और उसे दुखी कर दिया। दुखी था, उसने सोचा चलो मदद मिल रही है, क्योंकि बहुत से लोग स्वाभिमानी होते हैं, वो मदद लेना नहीं चाहते किसी से। उन्हें रहता है कि लोग क्या कहेंगे, इसके पास नहीं थे, उन्होंने इससे लिया इससे लिया। आप भी घर में बहुत सारे परिवार ऐसे रहते हैं, भले रूखी रोटी खा लेते हैं लेकिन किसी को जाकर बोलते नहीं कि हमारे घर में खाने को नहीं है।
बाहर ऐसे रहते हैं जैसे कि बहुत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन घर में खाने को नहीं होता तब भी रूखी रोटी खा लेते हैं चुपचाप, पर किसी से मांगते नहीं है। फिर भी यदि कोई उनकी मदद करता है और वो उनको लगता है कि ये व्यक्ति, जैसे आप ही देखो ना, बहुत परिवार में माँ मदद करती बेटी की, बेटी किसी से नहीं मांग रही, लेकिन उसे पता है कि माँ किसी को नहीं भूलेगी, तो चुपचाप वो पैसे उसको दे देती है, उसके खाते में डाल देती है, उसको दे देती है, तो उसका उपयोग करती है, किसी को पता नहीं चलने देती कहाँ से पैसा आ रहा है। लोग सोचते भी हैं कि भाई इसके पास आ कहाँ से रहा, कहीं से आ रहा है, क्योंकि माँ तो किसी से बोलेगी नहीं और उसको किसी से और से लेना नहीं कि स्वाभिमानी है, कोई से भी नहीं कह सकती नहीं हमको दे दो। तो मांगन से मरण भला, तो मांगता है नहीं व्यक्ति, जो स्वाभिमानी तो मांग नहीं सकता किसी के आगे, तो वो सोचता है नहीं लेते अपन ऐसे ही रहे, लेकिन माँ मदद करती तो ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि माँ किसी को छपाएगी नहीं, छुपा के रखेगी ये बात को, और उससे पता चल जाएगा नहीं, ये सबको बता देगी, पूरे मोहल्ले में बताएगी हम उसकी बेटी मदद करते हैं, सारी बहनों को बता देगी हम उसकी मदद करते हैं, तो माँ खुद से भी नहीं लेती, नहीं चाहिए माँ है हमारे पास। इसलिए जब किसी की मदद करो तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई ये ना समझे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये चाहता है कि मदद भी हो जाए लेकिन किसी को पता भी ना चले। तो आप भी यही विशेष ध्यान रखा करो, किसी के ऊपर करुणा आ रही है, दीन दुखियों के ऊपर आपकी करुणा आ रही है, तो उस करुणा का प्रचार मत करो, ऐसे उसकी मदद करो कि उसको खुद नहीं पता चले कि मदद किसने की तुम्हारी, उसकी मदद भी हो जाए और उसको पता भी न चले कि उसकी मदद किसने की है। करना है तो कभी मदद ऐसे करो गरीबों की, दिखाकर नहीं करना कि देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम हमारे एहसान के तले दबे हो, नहीं, समय पाकर अपने आप उसे पता चल जाएगा किसने तुम्हारी मदद की है। एक बार सेठ अमरचंद की कथा सुनाई थी आपको, दीवान अमरचंद की। उसने एक माँ को बेटे को बिलखते हुए देखा, भूख के लिए, खाने को घर में दाना नहीं था, बेटा बिलख रहा था, माँ भूख लग रही भूख लग रही भूख लग रही है, तो माँ कहती रुक जाओ बेटा, पिताजी आएंगे तो फिर तुमको हम खाना बना के देंगे, अभी कुछ है ही नहीं बनाने का। अमरचंद दीवान वहाँ से निकल रहा तो सुन लिया, अपने घर जाता है, तुरंत अपने उसको बुलाता है, उसको खजांची को एक बोरा गेहूँ भरवाता है, उसी के अंदर एक मोहरों की थैली रख के पैक करके सिलवा के और उसके घर के बाहर छुड़वा देता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, माँ देखती है कि बाहर एक बोरा रखा हुआ है, अब कौन छुड़केगा कोई पता ही नहीं है, खूब इंतजार किया लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं था, तो उसको बोरे को अंदर कर लिया जाता है, हो सकता है किसी ने भेजा हो, ऐसा सोचकर जब बोरे को खोलते हैं उसको भरते हैं तो उसमें से मोहरों की थैली निकल आती है। तो जैसे ही मोहरों की थैली निकलती तो दोनों डर जाते हैं, पति पत्नी, अरे ये क्या, अपन तो वैसे ही गरीब हैं और ऊपर से ये कौन सी आफत आ गई, अब कहीं मोहरें लेके जाएंगे तो लोग यही समझेंगे चोरी करके आए, इस पास खाने का पैसा नहीं है, मोहरें कहाँ से लाएगा बेचने के लिए। तो तुरंत दौड़े दौड़े राजा के पास जाते हैं, पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं कि राजन राजन हमारे घर के बाहर दरवाजे पर अनाज का बोरा मिला, उसमें ये मोहरों की थैली नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की है, ये आप मोहरें पकड़िए। राजा जब पूरी घटनाक्रम सुनता है तो समझ जाता है, क्योंकि इस नगर में एक ही ऐसा दानदाता है जो देने के बाद कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने दिया है। उसने कहा ठीक है, आपसे ये मोहरें तुम्हारी हैं, तुम इनका उपभोग करो। अब जब राजा को पता चल गया तब चोरी का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि निर्णय होना तो राजा के पास ही आ गया ना, कोई चोरी लगाएगा इल्जाम, तो तब राजा ने दे दिया, सभासद के सामने दे दिया, सबको पता चल कि इसको मोहरें मिली हैं, तो अब वो बाजार में बेचने जाए तो निर्विकल्प हो गया। तो राजा ने उसे वापस मोहरें दे दी और उसको विदा कर दिया। फिर अमरचंद दीवान को बुलाया, उनसे पूछा कि तुमने आज ऐसा सा किया है, तो उसने अपना सिर नीचा कर लिया, तब भी ये नहीं कहा कि हाँ मैंने किया है। ये तो सब अपने पुण्य पाप से हैं राजन, कौन किसका क्या भला करता है, कोई किसी का भला नहीं करता, जिसके पुण्य में जो चीज होती है उसको मिलती है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम क्या है, निमित्त हैं, हम तो निमित्त।
एक निमित्त है, बाकी उसका उपादान तो उसका स्वयं का ही पुण्य है। उसके पुण्य में है तो मेरे भाव होगा उसको देने के। यदि उसका पुण्य नहीं होता तो मेरे ही भाव नहीं होते उसे देने के। 4 लोग आते हैं आपसे मांगने, एक साथ 4 लोग खड़े हो जाए मांगने के लिए, आपको चारों को नहीं एक ही को देना है, अब किसको दोगे? 4 मांगने वाले कहीं जाते ना तो खड़े रहते मांगने वाले, और आप तो एक ही बात देते हो पैसा, अब किसको भी देना है, इनमें से किसी एक को देना है। तो आप एक व्यक्ति को पैसा दे दे, 3 लोगों चलो जाओ, हड़का देते हो, निकलो यहां से, नहीं कुछ पैसा, और एक को दे देते हो। भाई कोई दूसरा आता है, दूसरे को दे देता है, जिसको तुमने दिए तो उसको हड़का देता है, हटो। ये क्या चल रहा है? उनके पुण्य से दूसरे के परिणाम वैसे हो रहे हैं। सामने वाले के पुण्य पाप से देने के भाव बनते हैं, सामने वाले के पुण्य पाप से देने के भाव नहीं बनते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है, वस्तु रखी है, तुमको चाहिए भी नहीं है, उपयोग भी नहीं करना, वो खराब भी हो रही है, लेकिन सामने वाला मांगने आया, उसे देने के भाव नहीं होंगे। ट्रेन में जा रहे हैं, खाना बच गया है, खाना बच भी गया है, कोई भिखारी आया मांगने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं हो रहा इसको देने का। वो खाना बाद में जाके नहीं, फिर तो अपने जहां पहुंचना तो वहां पहुंचे तब कौन खाएगा, फेंक दिया। वो चाहते वहां दे सकते थे, लेकिन भाव ही नहीं बन रहा उसके। क्यों नहीं बन रहे? मैं तो निमित्त मात्र हूं, सामने वाले का स्वयं का ही पुण्य उपादान है, उसके पुण्य में इस तरह का जोर ही नहीं है कि दूसरे के परिणाम उसके प्रति करुणा के हों, और एक दूसरे के प्रति मेरे अंदर यदि करुणा के भाव हो रहे हैं तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, उसी का पुण्य मुझे प्रभावित कर रहा है कि मैं उसके प्रति करुणा करूं। उसका पुण्य मुझे खींच रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, उसे कुछ वस्तु दूं, उसकी मदद करूं, ये उसी का ही पुण्य है। ये तथ्य जिस दिन तुम्हें समझ में जाएगा तो कभी ये अभिमान नहीं आएगा मैंने मदद की है। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम तो एकमात्र निमित्त थे, उसका ही स्वयं का पुण्य पाप साथ में था, तो तुम जैसे सेठिया लोग उसकी मदद करने के लिए मन बना लिए। कई बार अपन निकलते हैं, पूरा रास्ता तय कर जाते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, मन ही नहीं होता किसी मदद करने का, लेकिन कई ऐसा होता है आखिरी में किसी का देख के मन हो जाता है, चलो यार रोको अभी दे ही दो यार, बहुत देर से वहां से बहुत सारे लोग मांगते मांगते आ रहे थे, किसी को नहीं दिया था। शिखर जी में चढ़ते हैं तो उतरते उतरते चढ़ते चढ़ते बहुत मिलते हैं मांगने वाले, ऊपर से लेके नीचे तक। फिर एक बार मन हो ही जाता है किसी को देख के, चल यार इसको तो दे दे, कैसा देख फटा हंसा ऐसा, तो उसको देख के मन हो जाता है। इतनी देर से बहुत लोग मांग रहे थे और उससे ज्यादा मतलब गिड़गिड़ा के मांगने वाले रहते आपसे, लेकिन तब भी नहीं हुआ मन। वो एक व्यक्ति ने थोड़ा सा दे दो दीदी, तुम्हारा तुरंत मन हो गया, ले एक मुट्ठी चाल भर के जो था चाल दे दिए, पैसे थे थैली में वो दे दिया आपने। और एक पीछे पड़ा था आपके, दीदी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, आधा किलोमीटर तक दो पीछे भी चलता रहा, लेकिन आपने एक चावल भी नहीं दिया कण। और एक व्यक्ति ने तुरंत मांगा और आपने अपनी थैली में डाला, पैसे भी निकले, आपको और हो गया। पहले तो आपका मन था 2 रुपए देंगे, 1 रुपए देंगे, फिर निकला 10 का नोट, चलो 10 ही दे दे रहे, कहा जाता है। मन देखो ना आपका तुरंत बदलता है। देने का मन था 1 रुपए दे देंगे, लेकिन उसको देखकर आपका मन 10 रुपए देने का हो गया। एक जगह आप सोच के चाहते मैं 10 रुपए दूंगा उसको, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे उसको देखा 1 रुपए ही देंगे से। ये क्या था? करुणा के परिणाम भी सामने वाले के पुण्य पाप के ऊपर हमारे आधारित हैं, इसलिए हम किसी पर करुणा नहीं करते, उसका पुण्य हमसे करुणा कराता है। सामने वाले का पुण्य हमसे करुणा कराता है, उसकी जैसा पुण्य होता है वैसे हमारे अंदर उसके प्रति भाव होते हैं, उसके प्रति करुणा के भाव होते हैं। नहीं तो गुस्सा भी आता है, हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खा सकता क्या, ऐसे भाव भी तो आते ना।
हट्टा कट्टा भीख मांग रहा है, कमा के खाओ ना। ऐसे भाव भी आते हैं, कई भाव आते हैं। देखो तो कैसी इस उम्र में, जो कि पढ़ने की उम्र थी, उस उम्र में इसको भीख मांगना पड़ रहा, ऐसे भाव भी आते हैं। तो क्यों बदल रहे हैं? करुणा के भाव। दीन दुखी जीवों पर मेरे करुणा का स्रोत, स्रोत समझते हो ना, स्रोत मतलब झिर, जैसे नदी में कुआं में स्रोत आता है पानी का, पानी आता ही रहता है, स्रोत कंटिन्यू, पानी आने का स्रोत यानी झिर। कुएं में पानी आने का स्रोत क्या है? झिर, झिर से पानी आता रहता है, कंटिन्यू पानी आता है। ऐसी करुणा किसी एक निश्चित समय पर ना रहे मेरी, हर समय मेरा हृदय करुणा से भरा रहे। कभी भी किसी जीव को बिलखता हुआ, रोता तड़पता हुआ देखूं तो तुरंत मेरा मन पिघल जाए, ऐसे कठोर पत्थर जैसे ना हो जाएं। कभी कभी अपन एकदम कठोर हो जाते हैं। कोई घर में रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, रोने दो, हमें क्या करना। किसी ने खाना नहीं खाया दिन भर से, तो एक माँ कह रही है अरे पूछ लो ना उसको, ने खाना नहीं खाया। दूसरे कह रहे हाँ मत खाने दो, पड़ा रहने दो, से खा लेगा अपने आप। एक बार तो उसको बोल दो। हम नहीं बोलेंगे, खाना है उसे खाए, नहीं खाना है नहीं खाए, हम नहीं बोलेंगे। दिख रहा है तुम्हें सुबह से भूखा पड़ा हुआ है, हालत खराब हो गई है, लेकिन तुम्हारा ऐसा मन हो गया कि नहीं हमें तो बोलने नहीं, हम नहीं खाना, मत खा, मर जाए हमारी तरफ से। तो ऐसे परिणाम कठोर हो जाते हैं। घर में कितनी बार ऐसे परिणाम होते हैं। दूसरा मनाता है, लेकिन हम ऐसे एकदम पत्थर से हो जाते हैं, मानते ही नहीं है। दूसरा मनाता है, मना मना के थक जाता है, लेकिन हम ऐसे पत्थर दिल हो जाते हैं कि सुनते ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि निरंतर जब करुणा का स्रोत आता रहेगा तो मेरा हृदय पत्थर का नहीं होगा। किसी की इच्छा है, बाहर बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बाहर प्याऊ खुला देंगे, गर्मियों में गरीबों को कंबल बांटेंगे, दीन दुखियों को भोजन कराएंगे, लेकिन घर में कोई भी दुखी है, तड़प रहा है, तो उसे देखेंगे तक नहीं। बगल में भाई के घर में बीमार पड़ा है तो उसे देखने नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर कंबल बांटते फिरेंगे, बाहर लोगों को गर्मी में पानी पिलाते फिरेंगे, लोगों की मदद करते फिरेंगे। और वहीं भाई को मदद की जरूरत पड़ जाए, पड़ोसी को मदद की जरूरत पड़ जाए तो वो नहीं करेंगे, उससे दुश्मनी है, शत्रुता है। जिसके अंदर करुणा का स्रोत बहता रहता है निरंतर, दुश्मन हो, मित्र हो, भाई हो, पड़ोसी हो, अपना हो, पराया हो, सबके प्रति उसके अंदर करुणा भाव आता है कि नहीं मुझे तो इसकी मदद करनी है। ठीक है, ये अपनी जगह है, शत्रु अपनी जगह है, लेकिन पहले इंसान है, जीव है, इसकी मदद करना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई, एक दिन बताया था हमने कि यदि आप मंदिर आ रहे हो और मंदिर आ रहे हैं, नए कपड़े पहने आपने और सोले की कपड़े हैं और नए भी कपड़े हैं, और आप आ रहे थे दीपावली का लड्डू चढ़ाने के लिए, रास्ते में नाली में एक कुत्ता पड़ा हुआ है, वो बार बार ऊपर उठने की प्रयास कर रहा है, आप क्या करोगे? एक सुअर का बच्चा गिर गया, अब आप क्या करोगे? उसे उठाओगे कि दीपावली का लड्डू चढ़ाओगे? नया कपड़ा है, खराब हो जाएगा। पहली बात तो उठाएंगे क्यों? उठाएंगे क्यों? अब आपको करना भी आ गई मान लो, तो आप ढूंढोगे पहले किसी को, कोई मिल जाए, भैया इसको उठा लेना, भैया इसको उठा लेना, हम तो अभी नए कपड़े पहन के आए, अभी मंदिर जाना है हमको, अभी मंदिर जा रहे हैं, तुम इसको उठा दो, तुम उसको। ऐसे करके 4 लोगों जब तक बोला, बेचारा वो मर गया। कहाँ है करुणा? हम तो कहेंगे हम तो बहुत सबको ढूंढे, कोई मिला ही नहीं, हम तो खूब ढूंढे, कोई मिला ही नहीं, कोई ढूंढे नहीं। स्वयं तो प्रसाद किए ही नहीं ना हमने, क्योंकि हमारे कपड़े नए थे, मंदिर जाना था, खराब हो जाते, इसलिए स्वयं प्रसाद नहीं किया। ढूंढते रहे, कोई आ जाए उठा दे, कोई डंडा ढूंढते रहे, भी इसको ले आ, उससे ले आ। अरे तुम उतर के खुद हाथ से उसको उठा लेते,
क्या जाता, कपड़ा खराब होते फिर से धुल जाते, गंदे हो जाते फिर से नहा लेते, लेकिन एक जीव के प्राण तो बच जाते, एक जीव के प्राण तो बच जाते। लेकिन वहां हमारी करुणा बस इतनी है, दूसरे को हम बुलाकर कह देंगे, दूसरों को बुला के कह देंगे। एक बार बिहार चल रहा था, बिहार, तो बिहार चलते चलते एक पिल्ला गाड़ी के नीचे आ गया होगा, पिच गया होगा। अब हम लोग जब जा रहे तो वहां पर 2 पिल्ले पड़े हुए थे, तो 2 पिल्ले पड़े तो ऐसे निकल, उसको ऐसे करके निकलने लगे सब लोग, महाराज लोग तो निकलते निकलते ऐसे उसे देख रहे थे। देखते देखते कि अचानक ऐसा लगा कि ये पिल्ला जिंदा है, तो जिंदा है, तो हम पहुंचे उसके पास, तो पहुंचे। अब गुरुजी भी वहां खड़े थे, पास में आ गए। अब देखा तो एक वो जो पिल्ला, दोनों भाई भाई होंगे, तो एक मर गया था तो दूसरे उसके गले से चिपका हुआ लेटा हुआ था। वो कहाँ भागे, तो उसी पे चिपक गया था, वहीं उसके चिपक गया था। तो जैसे ही देखा अरे ये तो जिंदा है, जिंदा है, तो जैसे हम उठाने लगे तो 3-4 लोग और थे, बोले अरे अरे उठाना नहीं, अपन उठा नहीं सकते, इसको उठाना नहीं। आज से इसी सामने खड़े थे, हमने आज से सिर्फ देखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमको, हमने उठाया उसको, उठाकर उसको सुरक्षित छोड़कर आए। फिर उसके बाद गुरुजी से हमने कहा तो तुम्हें प्रायश्चित ये करो कर लो। उन्होंने एक बात कहा कि प्रायश्चित महत्वपूर्ण नहीं था, उसके जीवन महत्वपूर्ण था। बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे थे, प्रायश्चित मिलेगा उसको छीलेंगे तो अभी कौन प्रायश्चित करेगा इसका, पर गुरुजी नहीं के बोल सकते थे उठाओ, उन्हें तो प्रायश्चित देना ना, वो तो दंड देने वाले दंडाधिकारी, वो कैसे कहेंगे तुम अपराध करो, वो तो बस देख रहे थे कि तुम क्या करते हो। तुमने पहले उसको महत्वपूर्ण आगे रखा कि अपने जीव दया को आगे रखा, उसको उठाकर छोड़ के आए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने एक प्राणी को बचाया। तो वहां पर ये देखना पड़ता है महत्वपूर्ण क्या है। ये थोड़ा सा प्रायश्चित देने के बाद हमारे किसी प्राणी का हिंसा उससे बचता है तो ठीक है भाई, स्वीकार। थोड़े से कपड़े गंदे होंगे ठीक है, उससे अधिक किसी की बच जाता है तो हमारा कपड़ा स्वीकार है गंदा होना। इससे करुणा ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम किसी को तड़पते देखें, दुखी देते हैं, तो अपना सारा मंदिर जा रहे हो, घर में कोई सिर दर्द या कोई पीड़ा हो रही है, वो तड़प रहा है और तुम्हारा मंदिर जाने का टाइम है उसी समय, अब तुम क्या करोगे, उसके पास बैठोगे कि घर मंदिर आओगे। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा नहीं, ये जीव तड़प रहा है, हमारे मंदिर जाने का सार तो यही है ना, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म तो वही है जो दया से युक्त है। धर्म क्या है, धर्म तो वही है ना जो दया से युक्त है। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म ही नहीं है। हम मंदिर तो यही तो सीखने जा रहे थे कि सब जीवों पे करुणा भाव रहे, सब जीवों पे दया भाव रहे, सब जीव मैत्री भाव रहे। वहां प्रैक्टिकल थ्योरी सीखे थे, अब सामने प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, हम प्रैक्टिकल करें कि वापस फिर थ्योरी सीखने जाएं। अब प्रैक्टिकल का समय है, प्रैक्टिकल करो। थोड़ी देर से जाते हैं, पहले इसको सांत्वना दे दें, इसको ठीक कर दें, इसको, क्योंकि ये तड़पता रहेगा और तड़पते तड़पते मान लो कहीं मर गया तो फिर तुम जिंदगी भर पूरे अपने आप को कोसोगे कि मैं थोड़ी देर उसके पास नहीं बैठ पाया। बैठ जाता, उसको समझा देता तो कम से कम शांति रहती। इसलिए निरंतर ये भावना भाते रहना चाहिए कि दूसरे जीवों की मेरे द्वारा हर प्रकार से उपकार हो, किसी का मेरे द्वारा अहित ना हो। करुणा का स्रोत मेरा सब जीवों के, दीन दुखी जितने भी दीन दुखी। पर एक बात और ये भी ध्यान रखना, करुणा करते करते विवेक पूर्वक करुणा करना, कभी अविवेक पूर्वक करुणा मत कर देना। एक व्यक्ति प्रवचन सुन के चला गया कि करुणा करना चाहिए जीवों पे, वो जा रहा था तो भिखारी मांग रहे थे तो उसको मन हो गया कि चलो आज तो प्रवचन सुने थे कि भिखारी लोग को खाना खिलाना चाहिए। तो वो बगल में एक व्यक्ति को होटल थी, उसको बोल गया कि भाई इन भिखारियों को खाना खिला देना। तो उसने वो बोल के चला जाता है। जब उसके पास बिल आता है तो वो रोता है, ये क्या हो गया। वो गुरुजी के पास प्रायश्चित लेने आता है, गुरुजी हमसे तो बड़ी गलती हो गई,
हमने तो सोचा कि भिखारियों को भोजन करा दें, पर हमें क्या पता था, जब बिल आया तब पता चला उन सब ने तो मांस खाया होटल में जाके। अब वो तो बोल के चला गया जो खाए सो खिला देना, तो वो तो सब अभक्ष्य खाए, अब उसका बिल तो हमें चुकाना पड़ रहा। अब हाँ करुणा करनी थी तो खुद अपने सामने बैठ के खिलाते, करुणा थी तो खुद अपने सामने बैठकर उसको भोजन, भूखे को भोजन। अब तुम तो कह के चले गए वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा तुम्हें पता नहीं चला, उसने तो पूरा अभक्ष्य खाया, उसका पाप तुम्हें लगा। इसलिए करुणा भी करना है तो उसमें भी विवेक रखना, कोई भी काम करें तो उसमें विवेक जरूरी होता है। तो करुणा यहाँ कह तो रहे हैं दीन दुखी सभी जीवों करुणा करना, लेकिन ये देख के रखना कि तुम जिसके ऊपर करुणा कर रहे हो वो करुणा उसको हो भी रहेगी नहीं हो रही, उस पर उल्टा तो नहीं फंस रहा काम। तुमने तो पैसा दे के फ्री हो गए, वो पैसे का क्या करके आया तुम्हें पता नहीं चला। यदि तुम्हें लग रहा था भूखा था तो तुम घर से खाना ला के उसको दे दे, भाई खा हमारे सामने बैठ के, भूखा है ना, पैसे क्यों चाहिए तुझे, पेट भरना है ना, ले मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। ठंडी लग रही ना, कपड़े चाहिए, ले मैं तुझे कपड़े देता हूँ, पहन, पैसे किस बात के। तुम्हें ओढ़ने कम्बल चाहिए, लो मैं देता हूँ, पहनने बस चाहिए मैं देता हूँ, रहने घर चाहिए, लो ये कुटिया है मेरी यहाँ रहो, काम चाहिए मैं देता हूँ काम। विवेक पूर्वक करेंगे करुणा तब तो करुणा फलदायक होगी, क्योंकि 4 प्रकार के दान के बाद फिर अलग अतिरिक्त अपन 4 प्रकार के दान पढ़े, औसत शास्त्र अभय आहार, इसके बाद कोई दान है तो करुणा दान है। 4 दान तो उत्तम पात्रों को दिए जाते हैं, लेकिन करुणा दान जो रहता है वो जघन्य पात्र या मिथ्या दृष्टि पात्रों के लिए दिया जाता है। मिथ्या दृष्टि पात्रों को करुणा दान दिया जाता है, उत्तम पात्रों को कभी करुणा दान नहीं दिया जाता। अरे महाराज जी कितने वो हैं, चलो दे आए कुछ, कोई हार देने नहीं आया, चलो हम दे आते हैं हार देने, ऐसी करुणा नहीं करना। तुम नहीं सोचो कि हम तो महाराज पे करुणा कर दे, कोई हार देने नहीं आता, कोई चौकी नहीं, चलो मैं जाती मैं करा दे, कोई करने नहीं आता बेचारे महाराज जी। तो महाराजों पे करुणा दान नहीं करना, महाराजों को तो 4 प्रकार के दान देना, औसत शास्त्र अभय आहार, करुणा दान देना मिथ्या दृष्टि जीवों को, दीन दुखी जीवों को, उनको करुणा दान देना। नहीं तो कहो अरे भैया ये तो महाराज की बहुत हालत खराब थी, तो हम पहुंच गए तो हमने चौका लगा लिया, नहीं तो कोई चौका खाना को नहीं पूछता, नहीं तो कोई चौका ही नहीं लगा रहा था, हम वहां पहुंच के 5 दिन रहकर चौका लगा अच्छे से करा के आए। अरे भाई करुणा कर रहे हो, अरे वो उनका स्वयं का पुण्य होगा, उनको स्वयं मिलेगा, तुम मत करो करुणा उन पे, उनका पुण्य तभी महाराज बने हैं। इस तरह करुणा दान उनको नहीं होता। नहीं तुम सोचो हम करुणा दान करके आए महाराज को, महाराजों को तो उत्तम पात्र हैं, उन्हें तो 4 प्रकार का ही दान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए करुणा दान दिया जाता है, करुणा कर रहे हैं आप उस पर, लेकिन उत्तम पात्र के लिए तो 4 ही प्रकार का। इस तरह दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करना, ये भावना भाते रहें, हे भगवान कोई भी गरीब, कोई भी भिखारी, कोई भी व्यक्ति जो कि साधर्मी हो, विधर्मी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि उसका ऐसा दुख है कि मैं उसके दुख को दूर कर सकता हूँ, अब वो भी तो जरूरी है, हमारे अंदर सामर्थ्य तो होना चाहिए दुख दूर करने की दूसरे की, तो ऐसा दुख जो मेरी सामर्थ्य के अंदर हो जिससे मैं उसका दुख दूर कर सकता हूँ, वो दुख मैं सदैव उसका दूर करूँ, ऐसी भावना हमें निरंतर भावना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो हम कल समझेंगे माध्यस्थ भाव क्या है। आज करुणा भाव समझा, कल माध्यस्थ भाव कि जो लोग विपरीत चलते हैं, जो लोग हमसे उल्टा चलते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करें, ये कल समझेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो अच्छाय, नमो